वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
जिस खालिक ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कायनात की अज़ीम हस्ती जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम उस हादी नबी पर जिस पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रहमतें और दुरूद व सलाम भेजते हैं। फ़रिश्ते रहमत दर्जाते बुलंदी की दुआ करते हैं और अल्लाह अपने नबी पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करते हैं। ए अहले ईमान, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो और ख़ूब भेजा करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहतरम सामाईन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की तारीख़ 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है और आज जो सूरज तुलू हुआ था आज से 1400 साल कबल, वो ऐसा सूरज तुलू हुआ था जिसने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यतीम किया। उस दिन वो यतीम हुई। उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ जो हैं, उस दिन बेवा हुई और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर गम के बादल छटे। ऐसी अलमनाक सूरत हाल फरमाती हैं आपकी लख्ते जिगर, अगर ये मेरा गम जो मुझे मिला है, मेरे बाप की जुदाई का गम, अगर ये दिनों पर डाल दिया जाए तो ये दिन सारे के सारे रातें बन जाएं। इतना ज़्यादा गहरा सदमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ दिन कुछ अयाम बीमारी के गुजारे। 29 सफ़र को आप बीमार होते हैं और आपके दर्द जो है सर का वो बहुत ज़्यादा था। सर दर्द इतना ज़्यादा कि आप उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त न कर सके और 11 दिन आप मुसलसल बीमार रहे। पता चला इस कायनात में दुख हर इंसान को मिलता है, बीमारी हर बड़े छोटे को मिलती है और इसी तरह जो अल्लाह का फ़ैसला है वो हर जानदार को मिलता है, हर जी रूह को मिलता है। हमें अपने रब पे शाकिर रहना चाहिए, हमें अपने रब पे राज़ी रहना चाहिए, उसके फ़ैसलों पर अपनी रज़ा का इजहार करना चाहिए कि बड़े बड़े इथे फेरा पा गए, आखिर फिर वो खाक समा गए, तू भी कर जाना बिस्तर गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। मुझे और आपको चाहिए कि आज के दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अलविदाई दिन है, आप इस दुनिया से जा रहे हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर गम के पहाड़ हैं और वो इतने परेशान और इतने गहरे सदमे में मुब्तला हैं। मुझे और आपको भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि दुनिया में भंगड़े डालें, दुनिया में शोर डालें, दुनिया में लोगों का सुकून तबाह करें और लोगों को ये बावर कराते फिरें कि हम ही सुकून वाले और कोई नहीं है, हम ही मोहब्बत वाले और कोई नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बढ़कर कौन मोहब्बत करने वाला था। तो आज इसी ज़िमन में हमारी यही बात होगी। आपने साबिक़ा जुमा में सुना कि मुश्किलात का मुकाबला दुआ से किया जाता है, मुश्किलात का मुकाबला तवक्कुल और सब्र से किया जाता है, मुश्किलात का मुकाबला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज कर किया जाता है। तो आज
जुमा का दिन भी है और 12 रबीउल अव्वल का दिन भी है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। तो इस निस्बत से हमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ये कसरत से पढ़ना चाहिए। ए अल्लाह, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो मेरे लिए रहमत बन के आए, जो अपनों के लिए रहमत बन के आए, जो गरीबों के लिए रहमत बन कर आए, जो यतीमों के लिए रहमत बन कर आए, जो जानवरों के लिए रहमत बन कर आए, और जो इन ग़ुलामों के लिए रहमत बन कर आए, और अपनी अज़वाजे मुतहरात के लिए रहमत बन के आए, अपने आले बैत के लिए रहमत बन कर आए, बल्कि पूरी कायनात में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लक़ब पाकर आए। ऐ अल्लाह, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस रसूल पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने रहमतों बरकतों का नज़ूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किया। ए अल्लाह, तू ही तारीफ़ के लायक है, तू ही बुज़ुर्गी वाला रब है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर अपनी बरकतों का नज़ूल फरमा, जैसा कि तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद और उन पर बरकतों का नज़ूल फरमाया था। इन्नका हमीदुम मजीद, ए अल्लाह, आप ही तारीफ़ के लायक हैं और आप ही बुज़ुर्गी वाले हैं। यही दुरूद जो मसनून दुरूद है, जिसको दुरूद इब्राहीम कहा जाता है, यही दुरूद हज़रत काब बिन उजरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। यही दुरूद हज़रत अबू हुमैद अस्सादी को अल्लाह के रसूल ने सिखाया। कहा हम कैसे पढ़ें, तो आपने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दिन रात, जुमा हो या गैर जुमा हो, हमें अपने रसूल पर दुरूद भेजना चाहिए। इसके बेशुमार बरक़ात, इसकी बेशुमार समरात हैं। तो आइए सुनिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का पहला फ़ायदा। आपने फरमाया वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, लटकी रहती है आसमान दुनिया पर। इन्ना दुआ बैनस्समाई मौकूफ़ुन, ये दुआ जो है ये आसमान पर लटक जाती है, उस वक़्त तक ये ऊपर नहीं जाती जिस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ा जाता। तो आपने सुना दुआ करनी चाहिए, दुआ करवानी चाहिए और दुआ देनी चाहिए, दुआ लेनी भी चाहिए, लेकिन हर दुआ में दुरूद को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नमाज़ें कबूल हों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे नमाज जनाजा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सुकून अता कर दे, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से अल्लाह गम को मिटा दे, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद कर दे, मेरी ख़ताओं को मुआफ़ कर दे, अगर आप ये चाहते हैं कि नबी अकरम मेरे सिफारशी बन जाएं, तो फिर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इसको अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में, अपने अज़कार में, अपने लैलो नहार में शामिल कीजिए। दुनिया के हर गम मिट जाएंगे, दुनिया के हर परेशानी का आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी से छुटकारा देगा। आज अगर आप चाहते हैं कि मेरे महबूब से दिलो जान से मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है, तो फिर सच्चा मुहिब जो होता है वो अपने महबूब की अदाओं को अपनाता है, अपने महबूब के अक़वाल व अफ़आल को अपनाता है। अपने अक़वाल में, अपने अफ़आल में, अपने आमाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को शामिल कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे दुनिया और आखिरत में अल्लाह महबूब बना ले, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को
अपने सीने से लगाइए, उस पर अमल पैरा हो जाइए। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करते हो, गोया कि तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हमें सच्ची इताअत अता फरमाए, जिसमें इंसान की निजात है, जिसमें इंसान की कामयाबी है। आज हम दुनिया में परेशान इसलिए हैं कि मैं और आप मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में नाकाम इसलिए हैं कि हम इताअत को लाज़िम नहीं पकड़ते, रसूलुल्लाह के कहने को, रसूलुल्लाह के फरमाइन को पीछे छोड़ देते हैं, जिस वजह से आज हम परेशानियों का अब हमारा सामना कर रही हैं और परेशानियां हमारा मुकद्दर बनी हुई हैं। इन परेशानियों से अगर आप निजात चाहते हैं, दुआ के साथ साथ दुरूद सलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और लाजमी जुज़ बना लीजिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाया करते थे, इस दुनिया में रहने वालों, एक ने आकर सवाल किया, मैं दुआ करता हूँ, दुआ में इतना ज़्यादा करता हूँ कि मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक हिस्सा दुआ का और एक हिस्सा अपने लिए मांगता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए दुआ करने वाले, ए अपील करने वाले, अपने रब के सामने इल्तिजाएँ करने वाले, हाथ फैलाने वाले, अपनी झोली को फैलाने वाले, अगर तू मुझ पर दुरूद को ज़्यादा पढ़ेगा, मुझ पर दुरूद ज़्यादा भेजेगा, फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, अगर तू ज़्यादा दुरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे हक़ में बेहतर करता जाएगा। तुझे कोई और चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ दुरूद ही भेजता रहे। तेरा दुरूद सलाम भेजना, दुरूद सलाम पढ़ना, ये इबादत है, अल्लाह की इताअत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तेरे दर्जात बुलंदी का ज़रिया है, तेरे ऊपर रहमतों के नुज़ूल के बरकत का ज़रिया है कि तू दुरूद भेजता है, अल्लाह तुझ पर रहमतें भेजता है। तू और ज़्यादा करेगा, फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, कहने वाला कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं फिर दो हिस्से दुरूद के पढ़ा करूँगा और एक हिस्सा अपने लिए दुआ मांगा करूँगा। मेरे रसूल फरमाते हैं, फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, ए गम में ज़िंदगी गुजारने वाले, ए परेशानियों में ज़िंदगी गुजारने वाले, ए कर्ज़ और मर्ज़ में ज़िंदगी गुजारने वाले, अगर तो और ज़्यादा दुरूद पड़ेगा तेरे हक़ में बेहतर होगा। कहता है अल्लाह के रसूल, मैं सारी दुआ में दुरूद ही पढ़ता रहूँ। आपने फरमाया, हाँ, अगर तू दुरूद ही पढ़ता रहेगा, तेरा ये दुरूद पढ़ना तेरे गमों को मिटाने के लिए काफ़ी हो जाएगा, तेरी ख़ताओं का कफ़ारा बन जाएगा। अगर तू दुरूद पढ़ता है, इज़ तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़र लक ज़म्बुक, अल्लाह तेरे गुनाहों के, तेरे हम गम को भी दूर कर देगा, तेरे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। चाहते हैं ना हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएं, तो फिर आज आप दुरूद सलाम को अपने ऊपर लाज़िम कीजिए। और ये हमारा मनहज है, यही अहले हदीस की दावत है। जो दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, जो दुरूद सलाम का मुनकर है, ना उसकी नमाज़ें कबूल होती हैं, ना उसके जनाजे कबूल होते हैं, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाजा जाता है। वो नहीं नवाजा जाता जो दुरूद सलाम का मुनकर हो। हाँ, जो दुरूद सलाम पढ़ने वाला हो, जो दुरूद सलाम वाले से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका छोटे से छोटे अमल को भी 700 गुना बढ़ा दिया करते हैं। इस गलत फहमी में न रहिए कि ये दुरूद सलाम पढ़ने वाले नहीं हैं। ये गलत फहमी ज़हनों से निकाल दीजिए, नफ़रतें मिटा दीजिए, तअस्सुब की ऐनक को उतार दीजिए, करीब आइए, देखिए कुरान और सुन्नत का प्रचार करने वाले कौन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, अक़ीदत का जो नज़रिया पेश करने वाले वो कौन हैं, फ़र्क आपको सामने नज़र आएगा। जो रसूल ने किया हम वो करते हैं, जिस रसूल ने हमें जिस चीज़ से रोक दिया हम वहाँ से रुक जाते हैं। इसी में मेरी और आपकी निजात है। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो, जहाँ से रोक दे वहाँ से रुक जाओ। हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदआत से रोका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये मौसीकी से मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भंगड़े और नाचने गाने से हमें मना किया है। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे हुबदार हैं, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के पहरा देने वाले हैं कि हम मस्जिदों में नाच गाना शुरू कर देते हैं। वो गवैयों की तरह राग बाग चल रहा है, कोई वाज़ो नसीहत की बात नहीं, कोई तज़किरा और कोई तज़कीर नहीं, कोई कुरान और सुन्नत की बात नहीं, बस इधर से दावा कर रहा है कि मैं आशिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने महबूब से इतना प्यार करते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के यहाँ एक लफ्ज़ आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए अल्लाह के रसूल हमारे लिए रियायत कीजिए। तो यहूदी जो थे उस वक्त के मुशरिकीन जो थे वो कहा करते थे राइना, इसको खींच कर पढ़ते जिसका मतलब उल्ट हो जाता, ए अल्लाह के रसूल आप हमारे चरवाहे हैं, नौज़ बिल्लाह। चरवाहों का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये उल्टी ज़ुबान करके लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका माना चेंज हो जाता है। लिहाजा मेरे रसूल के सहाबा आज के बाद आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल मेरे महबूब के लिए करना नहीं है जिसमें ये आए कि यहूदियों और ईसाई जो हैं जो मेरे रसूल के मुखालिफ हैं वो कहें राइना। तुम तो कहते हो राइना, हमारे लिए रियायत कीजिए, अल्लाह के रसूल कोई खुसूसी पैकेज दीजिए, तो वो कहते राइना। अल्लाह फरमाते नहीं, मेरे महबूब के लिए आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं है, ये मेरे अल्लाह की मोहब्बत है मेरे रसूल से। लेकिन मैं और आप जो लफ्ज़ अपनी महबूबा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ाहरी तौर पर बेहयाई है और बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली बात है कि मुझे किसी की माँ बहन बेटी से इश्क हो गया है, वही लफ्ज़ मैं और आप अपने रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के रहमत लिल आलमीन, पूरी कायनात की अजीम हस्ती और इतने बड़े इमामुल अंबिया, उनके लिए हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाज़ारी औरतों के लिए किया जाता है। क्या ये शरीयत हमें इजाज़त देती है? क्या हम ये अपने आप को बावर कराना चाहते हैं कि हम ही बस, शरीयत ने जो पसंद किया है वो लफ्ज़ मोहब्बत पसंद किया है कि आप अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करें, अपने रसूल के कौलों से, अपने रसूल के फ़ेलों से, अपने रसूल की 63 साला ज़िंदगी से मोहब्बत करें, आपके दिन रात से मोहब्बत करें कि कैसे वो गुज़रते थे, कैसे वो बैठते थे, कैसे वो खाते थे, कैसे वो रहते थे। ऐसी सीरत को अपनाएं, अल्लाह आपकी सूरत को अच्छा से अच्छा बना देगा। आज बदसूरती बदनीयती हमारी जहनों से निकलती नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे पर बस सिर्फ कीचड़ उछालने की बजाय, तनकीद करने की बजाय और कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया देख लें या आप अपने बाज़ार और महल्ले के चौक चौराहे देख लें, सिर्फ नफ़रत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। नफ़रत के बाज़ार में हम सारे बैठे हुए एक दूसरे को सिर्फ नफ़रत की निगाह से देखते हैं और इस्लाम से कोसों दूर हो जा रहे हैं। और कुफर जो है वो हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हम पर हमले कर रहा है, और कुफर जो है हमें नाकाम करने की साजिशें कर रहा है। और मैं और आप बड़ी प्यार से उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उनकी कॉपी भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम, आपके अलविदाई अयाम हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लख्ते जिगर बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, उन पर गम के पहाड़ हैं। वो या अबाता के अल्फाज निकाल रही हैं और कह रही हैं, अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा के सारे गम मिटा देगा, आज के बाद मेरे अब्बा पर कोई गम नहीं होगा। आज मेरे अब्बा जो हैं वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर होंगे, रफ़ीक़े आला की जानब में रसूल का सफ़र है। सफ़र से पहले आप फरमा रहे हैं, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे जिन्होंने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। मेरे सहाबा ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा, तुम मेरी मोहब्बत में इतना गुलब न करना, इतनी अकीदत में इतनी बढ़ चढ़ कर बात न करना जितनी बात हज़रत ईसा के बारे में ईसाइयों ने कर दी कि उसको नौज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया है। मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलु, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानना। और हम अहले हदीस, हदीस वाले, अहले सुन्नत, सुन्नत वाले, मुसलमान कुरान वाले यही कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
हम गवाही देते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बंदों में अफजलुल इबाद हैं। खुदा बुजुर्ग तो किस्सा है मुख्तसर। खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है, मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, तो कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसको अपने भी मानते बेगाने भी मानते हैं। कहने वाले ने कहा, मैंने एक किताब लिखी कायनात की अजीम हस्तियों पर। मैंने 15 साल रिसर्च की और मैंने सारी हिस्ट्रियाँ खंगाल डाली और मुझे कोई बंदा ना मिला सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के, कि ना उनका फेसबुक अकाउंट था, ना सोशल मीडिया था और ना ये नेटवर्क का जदीद दौर था। और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 150 अरब से ज़्यादा उसके फॉलोअर हैं, उसको मानने वाले हैं। और वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं आती। और ये एक सच्चे इंसान की, सच्चे रसूल की पक्की निशानी है। ये एक कुफ्र में रहने वाले काफिर का तबसरा है कि कायनात में अगर कोई अजीम हस्ती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, जिसके मैं और आप उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हस्ती की वजह से मुझे और आपको भी इनामो इकराम से नवाजा है कि अमल थोड़ा करते हैं, अजर अल्लाह ज़्यादा देता है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप इताअत करते हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हो। जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। कल क़यामत के दिन शफ़ाअत मुस्तफ़ा के वही हकदार ठहरेंगे। ईमान उन्हीं का है जो दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं। जो दुरूद व सलाम नहीं पढ़ते वो तो बड़े बेईमान हैं। अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गम मिट जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी परेशानियां हमसे दूर हो जाएं, तो फिर अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन का विर्द कीजिए। एक और गलत फहमी का इजाला करते जाऊं, एक और हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी गलती पाई जाती है। दुरूद पढ़ते वक्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। भाई काफ 2 नुक्तों वाला कल्ब, इसी काफ को डंडे वाले को साथ कल्ब बना दें। कल्ब 2 नुक्तों वाला काफ जिसका मतलब दिल है, और वही डंडे वाला काफ लगा दें तो इसका मतलब कुत्ता बन जाता है। माना चेंज हो जाता है लफ्ज़ की अदायगी से। तो राइना और राइना, आपने सुना, राइना का तो मतलब था हमारे लिए रियायत कीजिए, और राइना वो ज़ुबान को मरोड़ कर कहते कि हमारे बकरियों के चरवाहे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उनकी अदा, उनके अल्फाज, उनके गुफ्तार को पसंद नहीं किया। कहा मेरे रसूल के लिए ये लफ्ज़ ही इस्तेमाल न किया जाए। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ा करें। लाम ज़ेर ली कहना है, ना कि लाम ज़ेर ले कहना है। जो हमने माओ से पढ़ा, जो हमने बाप दादे से पढ़ा, वही हम पढ़ते आ रहे हैं बे ते से। उसी तरह बेबे वाली बे की तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस सीगे की, इस लफ्ज़ की सही मानों में अदायगी दे। हम हुबदार हैं, हम जानिसार हैं, हम पहरेदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के आपको ख़ातमुन नबिय्यीन मानने वाले मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन को गलत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़िए सारे एक दफ़ा मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहना क्या दुरुस्त है? अल्लाहुम्मा लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर, लफ्ज़ लाम के ऊपर शद है, और सही मानों में इसको पढ़ा जाए तो हमज़ा ज़बर लाम, अल्लाम खड़ी ज़बर ला, अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसरत से हमें दुरूद पढ़ने की तौफीक दे और सही पढ़ने की तौफीक दे। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं जो मसनून नहीं हैं, उनको नाम भी मुख्तलिफ दिए हुए हैं, जिनका कुरान और सुन्नत से दूर का ताल्लुक़ नहीं, जो मसनून है वो पढ़े। अल्लाह मसनून दुरूद इब्राहीम पढ़ने की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा अलैहि सुम्मा सल्लू अला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो आप भी उसी तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा है। वो अल्लाहु अकबर कहे, आप भी अल्लाहु अकबर कहें। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। जब वो अज़ान मुकम्मल करे तो फिर मुझ पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाह ताला हमें हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तौफीक दे। आपका दुरूद पेश किया जाता है, आपके दुरूद की वजह से आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपके गम मिट जाते हैं। अल्लाह सही मानों में हमें पढ़ने की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल